की, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देन हमने बेस करंट को डिटरमिन किया था, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एमिटर करंट, तो वो भी लीकेज करंट को कॉल करते हैं। तो बेस करंट में से भी हमने माइनस करना है, इसका मतलब ये है। और कलेक्टर करंट के अंदर अगर हम एक्चुअल कलेक्टर करंट फाइंड आउट करेंगे तो उसका रिलेशन जो बनेगा, उसमें वैसे तो प्लस हो रहा है लेकिन वन माइनस अल्फा की वजह से हो सकता है वो माइनस ही हो रहा है फाइनली, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशन आएगा उस केस के अंदर, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। एक तो ये होता है, सेकंड हमारे पास होता है कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर। दोनों केसेस के अंदर आपका जो कलेक्टर है वो रिवर्स बायस होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों केसेस के अंदर आपके पास सेम आईसीईओ आता है, ठीक है। सो अब क्योंकि ये कौन सा करंट है, जो कलेक्टर टू एमिटर है विद ओपन बेस में आ रहा है। जब हम कलेक्टर की बात करते हैं तब भी हमें पता है कि एमिटर ऊपर चला जाता है, कलेक्टर नीचे आ जाता है, फिर भी यही बनता है कलेक्टर टू एमिटर विद ओपन बेस। ये हमारे पास लीकेज करंट है, ठीक है। सो ये आईसीईओ है, ठीक है। सो एनईएमपी और इसकी डायरेक्शन वही है जिस तरह भी हमने तब भी हमने डिस्कस की, फ्रॉम कलेक्टर टू मीटर, ठीक है। सो ये इसकी डायरेक्शन होगी, आईसीयू आ गया, वीसीसी आ गई, रिवर्स बायसिंग की वजह से ये हमारे पास है वो बेस बायस, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास फिर जब कॉन्फ़िगरेशन होती है तो हमारे पास करंट, अब कहते हैं कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा आई बी के इक्वल होता है, ठीक है। सो बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ बनना है, ये आई सी इसने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने कट करना है, ये कलेक्टर करंट ये पहले आना था, ठीक है। ये आई सी यहाँ पे था, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ओ, उसी तरह जिस तरह ऊपर वाला किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। जबकि जो है वो ऊपर आपने देखा था कि हमारे पास क्या रिलेशन था, वो बना था हमारे पास बीटा आई ई इंटू, ये उसको चले, ये सिर्फ हम ये रिलेशन लेते हैं इनको आप स्किप कर दें ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो ये हमारे पास बनना था उस तरह कि अब जो हमारे पास कलेक्टर पे करंट आ रहा है वो बीटा आई बी आ रहा है, ठीक है, और प्लस आई सी ओ जो लीकेज करंट उसमें आ रहा है। पीछे हमने देखा था कि जब हमारे पास कॉमन बेस था तो उसमें आई सी इक्वल था अल्फा आई बी ओवर वन माइनस अल्फा प्लस वन ओवर सी ओवर वन माइनस अल्फा के, ठीक है। अब इस केस में अल्फा आई ई जो है, बीटा आई बी जो है, दिस इज इक्वल टू अल्फा आई, मतलब वो सारी बात है, हमने कहा था जब कॉमन जो है वो बेस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बनता है, यहाँ पे जो कलेक्टर करंट बनता है वो अल्फा आई ई बनता है, और लेकिन अगर कॉमन एमिटर हो जिस तरह ये वाला था, ठीक है, तो इस केस में क्योंकि फिर आई सी और आई बी का रिलेशन बनता है जो आउटपुट है, तो बनता है बीटा आई बी के, ठीक है। क्योंकि हम वही करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वही आपका डिवाइस है, सिर्फ हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, इसलिए कलेक्टर करंट तो दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पे कि हमारे पास बीटा आई बी इज इक्वल टू अल्फा आई के, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द अबव रिलेशन। अब अगर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लें बी की आई बी की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ठीक है, वो हमारे पास फाइनल जो बचता है वो अल्फा आई ई प्लस आई सी ई ओ के बचता है। यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे बीटा ओवर अल्फा ओवर बीटा आई ई, तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा और बाकी सारे कट के आपके पास ये बचेगा अल्फा आई ई प्लस आई सी इसकी जगह, और आई सी ई ओ सिंपल बन जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो दूसरे वाला करंट जो है वो बन जाता है, ये वाला था, ये वाला, ठीक है। सो आई सी ओ के इक्वल, अब अगर मैंने इसी तरह इसमें से आई सी और दूसरे करंट जो है फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो मेरे पास आई कलेक्टर करंट अगर ये आ गया, बेस करंट फाइंड आउट करना तो आई माइनस आई सी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा आई ई की वैल्यू
ताकि बेस करंट डिटरमिन कर सकें। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई सी फ्रॉम, इसमें से आई सी की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ आई निकाली। तो जो हमारे पास बेस करंट बने दैट इज इक्वल टू अल्फा 1 - अल्फा आई माइनस आई सी। इन अदर वर्ड सिंपली हमने उसी तरह कलेक्टर करंट और बेस करंट डिटरमिन किया जिस तरह ऊपर वाले केस में किया। ठीक है, तो हमने पहली वैल्यू डिटरमिन कर ली, उसके बाद उसमें से हमने जब बेस करंट डिटरमिन करना है तो कलेक्टर करंट को रिमूव कर दिया ताकि इन टर्म्स ऑफ एमिटर करंट हम डिटरमिन। तो ये हमारे पास वो वाला रिलेशन जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये दो वो करंट हैं जो हमें कंसिडर करने होंगे जब हम जो है वो कलेक्टर करंट ले रहे होंगे और हमारे पास अगर टेम्परेचर वेरी करता है। ठीक है, सो ये है इन केस ऑफ अगेन वही जो एनपीएन ट्रांजिस्टर सिस्टम ने कहा था कलेक्टर मीटर उसकी डायरेक्शन उसने शो कर दी है। ठीक है, सो जिस तरह हमने बात की थी कि ये करंट जो है लीकेज करंट इट्स हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो इसमें फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको हम थर्मल रन अवे का नाम देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हैं आपका लीकेज करंट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, क्योंकि जो माइनॉरिटी कैरियर्स वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिसके बाद जब जैसे जैसे आप इंक्रीज करें, और हमने बात की थी कि 6 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फॉर जर्मीनियम और 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फॉर सिलिकॉन जो है वो डबल हो जाता है आपका लीकेज करंट। ठीक है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एक डिवाइस बनाया जो कवर कर रहा था या जिसका वर्किंग टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो अगर आप उसे 50 डिग्री पे कर रहे हैं तो आपका 3 to 4 टाइम लीकेज करंट इंक्रीज करी जाता है। ठीक है, तो वो लीकेज करंट कंटिन्यूसली एड अप हो रहा है आपके कलेक्टर करंट के ऊपर। ठीक है, और रिजल्ट के तौर पे क्या होता है आपका जो डिवाइस है वो हीट अप होता है। ठीक है, तो वो जो लीकेज करंट यूजफुल लीकेज करंट है जो कलेक्टर करंट है वो आपके पास कम होता है, और रिजल्ट के तौर पे क्या होता है ट्रांजिस्टर जो है वो सेल्फ डैमेज हो जाता है इस लीकेज करंट की वजह से। तो जिस कंडीशन को हम थर्मल जो है वो रन अवे का नाम लेते हैं। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर जो है वो इतना राइज हो जाए कि आपका जो लीकेज करंट है वो कलेक्टर करंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे, रिजल्ट के तौर पे वो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड द थर्मल रन अवे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो न्यूमेरिकल्स ये हैं, इनको ये तो वैसे सॉल्व है लेकिन आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम वो सॉल्व करें। ठीक है, फिर इसके बाद हैं इसके कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स। ये वाले। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड विद अल्फा आई एंड आई सी और आई बी डिटरमिन करें। ठीक है, असल में दूसरी क्लासेस के साथ तो मैंने ये किया कि उन्हें थोड़ा सा वहाँ पे करवाया था ताकि उन्हें साथ के साथ कुछ प्रैक्टिस हो जाए। Recording stopped. ठीक है, तो इस केस में लेकिन आप लोगों ने ये खुद से करना है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करें, अगर कोई नहीं आपको आइडिया होता है तो वो मुझे वो फिर बताना है। देन उसने यहाँ पे अल्फा और इन चीज़ों का जो बताया है। ठीक है, और देन लीकेज करंट के साथ एक आधा प्रॉब्लम है, ये वाला लीकेज करंट का है, ये इसमें भी लीकेज करंट है। अगेन ये हाँ ये क्वेश्चन हमने इवनिंग में किया था, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में अगर अल्फा आपने फाइंड आउट करना तो आई को आपको कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज वो कहते हैं कि अल्फा और बीटा तो वैसे निकल आते हैं। ठीक है, तो जब लीकेज करंट गिवन है तो फिर लीकेज करंट को माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर आपके पास मसला आता है। तो अल्फा बीटा और आई ये आपने डिटरमिन करनी है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, अगर कोई वो नहीं होता है या उसमें कंफ्यूजन है तो वो हम देखेंगे, ये हमने इसमें काफ़ी डिटेल में हाँ जी बिल्कुल, आप इन क्वेश्चंस को कर लें। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो हम उसमें से डिस्कस कर सकते हैं। बात तो सिंपल है लेकिन इनमें थोड़ा सा जो है वो आगे आता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं
ठीक है, तो जिस तरह बीटा गिवन है, आई बी गिवन है, फाइंड अल्फा, आई सी और आई रिलेशन आपके पास गिवन है अल्फा के बीटा के, तो उनको किस तरह अप्लाई करना है आपने, और आपने जो है वो डिटर्मिनेशन करनी है जो अननोन पैरामीटर्स है इसके। फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा है वाई। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि अगला मैं स्टार्ट तो कर दूँ, लेकिन मैं कहूँ पहले मैं ये क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, और इसके साथ मैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी शेयर करता हूँ आपके साथ, है वो उसके ऊपर पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो लेकिन इनको लाजमी कर ले, अगली क्लास में अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो कर ले, क्योंकि अगर जो है वो मिड होता है आप लोगों का, तो हो सकता है कि वो यही ये वाला चैप्टर और आगे जो हमने दो और कुछ पार्ट करने हैं उनमें से ही हो जाए। ठीक है, तो अगर मुझे पढ़ाने पड़ जाए तो मैं फिर कोई ना कोई मुझे मेडिकल जो है वो देना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी की है, तो इनको कर ले। मैं दूसरे क्वेश्चंस भी अभी कोशिश करूँगी उनके पिक्चर्स लेके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो प्रैक्टिस कर ले ताकि अगली दो क्लासेस में हम बाकी चीज़ों को